लालू प्रसाद यादव के बाद क्या उस पार्टी में कोई यादव नेता नहीं है जिसे बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जाए? तेजस्वी यादव में वो क्या खूबी है, क्या ऐसा कर दिया है तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए कि बिना कुछ किए वे सीधे तरीके से सीएम प्रत्याशी बन जाते हैं अपनी पार्टी की तरफ। सीधा हमला लालू प्रसाद यादव के ऊपर है, उनके परिवारवाद के ऊपर है, उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर है। ये सवाल पूछा जा रहा है टीम पीके की तरफ से कि इन यादव नेताओं के साथ क्या हैसर किया गया। चंद्रिका राय तो समझी है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है। 3 दिन पहले हमने आपको एक पोस्टर दिखाया था, उस पोस्टर को आगे बढ़ाया गया है। पोस्टर दिखाई जरा कैमरामैन साहब एक बार। अपर्णा यादव युवा नेत्री हैं, जनसुराज से जुड़ी हुई, और 3 दिन पहले जिस पोस्टर में ये दिखी थी उसमें लिखा हुआ था कि यादव का मतलब 10वीं पास नहीं, ग्रेजुएट अपर्णा यादव होता है। और आज देखिए, आज लिखा हुआ है लालू यादव ने देखा सिर्फ अपना परिवार, बाकी सभी यादव नेताओं को किया राजनैतिक संहार। यह अपर्णा यादव है। देखिए जिस तरीके से बिहार में एक एमओआई समीकरण, या यूं कहिए कि यादवों का पूरा वोट बैंक के ऊपर दावेदारी रहती है लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी प्रसाद यादव की और राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें सेंधमारी का ये प्रयास है। बड़ा संदेश जो है वो अपर्णा यादव दे रही हैं। सीधे तौर पर परिवारवाद पर हमला किया गया है, जिस पर लगातार प्रशांत किशोर जो है जनसुराज के संस्थापक, जो पार्टी लॉन्च होने जा रही है 2 अक्टूबर को, उस पार्टी की युवा नेत्री हैं और साफ कह रही हैं कि परिवारवाद आरजेडी में चरम पर है। लालू प्रसाद यादव के बाद क्या उस पार्टी में कोई यादव नेता नहीं है जिसे बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जाए? तेजस्वी यादव में वो क्या खूबी है, क्या ऐसा कर दिया है तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए कि बिना कुछ किए वे सीधे तरीके से सीएम प्रत्याशी बन जाते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, वोट बैंक के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से और विधायकों के हिसाब से। बावजूद इसके उस पूरी पार्टी में कोई यादव नहीं दिखता है जिसे सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा सके। एक बार फिर तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, इसमें कई यादव नेताओं का चेहरा आपको दिखेगा, जिनका चाहे चंद्रिका राय की बात कीजिए, शरद यादव की बात कीजिए, रामकृपाल यादव की बात कीजिए, ददन पहलवान यादव की बात कीजिए, ऐसे तमाम जो यादव लीडर्स हैं उन्हें दिखाया गया है इस तस्वीर में और साफ तरीके से ये बताया जा रहा है। देखिए तस्वीर, इन तमाम यादव लीडर्स के ऊपर फोकस किया गया है कि इनका क्या हश्र इस पार्टी ने किया है वो आप समझ सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए, पूरे परिवार का फोटो डाला गया है, जिसमें मुखिया लालू यादव, राबड़ी देवी और इनके जितने बेटे बेटी हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं या हारे हैं, चाहे रोहिणी आचार्य हो, पिछले बार सारंग से चुनाव लड़ी थी, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, स्वास्थ्य मंत्री, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, तेज प्रताप यादव, और फिलहाल पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद मीसा भारती जो है, वो इन तमाम लोगों को तस्वीरों में दिखाया गया है। तो आप तस्वीर देखिए, और बड़ा हमला जो है ये जनसुराज की तरफ से किया गया है। तो आप इस बात को समझिए कि जिस यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, सीधा अटैक अब धीरे धीरे जो है वो लालू परिवार पर हो रहा है। बीते 2 सालों से जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार के हर गली मोहल्लों तक यात्रा किया, पंचायत प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और पूरे बिहार के भ्रमण पर है, एक बड़ी फौज जो है वो जनसुराज ने आज खड़ी कर ली है। और अब सीधा हमला लालू प्रसाद यादव के ऊपर है, उनके परिवारवाद के ऊपर है, उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर है। ये सवाल पूछा जा रहा है टीम पीके की तरफ से कि इन यादव नेताओं के साथ क्या हैसर किया गया। चंद्रिका राय तो समझी है, लेकिन क्या हैसर किया गया उनके साथ, उनकी पुत्री ऐश्वर्या राय के साथ। इसके अलावा शरद यादव अब दिवंगत हो चुके हैं, रामकृपाल यादव, कहा जाता था कि आरजेडी में रामकृपाल यादव जो है उन्होंने पार्टी को सींचा है, दरी बिछाने से लेकर संसद जाने तक का काम किया है। बावजूद इसके 2014 में जिस तरीके से बेटी के लिए यानी मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्र की सीट रिजर्व कर दी गई, उसके बाद रामकृपाल यादव बागी हुए, बीजेपी में आए, 2 टर्म सांसद भी रहे। तो अब इन यादव नेताओं का क्या हश्र आरजेडी ने किया, ये सवाल जनसुराज पूछ रही है। देखिए, यादव जाति की जो आबादी है बिहार में करीब 14.25% है, जो जाति जनगणना में काउंट हुआ, रिपोर्ट आया, उसके बाद इस बात से क्लियर हो गया। तो अब ये बड़ा सवाल जो है वो उठाया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से कि आखिर यादव किस बिसात पर, किस बुनियाद पर लालू परिवार को वोट दे, आरजेडी को वोट दे। एक नया विकल्प बिहार में अगर आ रहा है, अपर्णा यादव जैसी नेत्री अगर सामने आ रही है, युवा है, पढ़ी लिखी है और नेतृत्व करना चाहती हैं, तो इनको क्यों नहीं मौका दिया जाए, ये सवाल प्रशांत किशोर की तरफ से उठाया जा रहा है। सीधा तुलना है, देखिए एक तरफ ये यादव चेहरा, ये यादव नेता, और दूसरी तरफ लालू परिवार, गद्दी, सत्ता, संसाधन,
सब कुछ एक परिवार तक सीमित कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि ये पार्टी जो है वो यादवों की पार्टी है। यादव हैं कहाँ, दिख कहाँ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, प्रतिनिधित्व कहाँ है, ये बड़ा सवाल बिहार की जनता भी आज पूछ रही है। इस लोकसभा चुनाव का परिणाम ही ये बता रहा था कि एक मुश्त यादव वोट खासकर मिथिलांचल के इलाके में, सीमांचल के इलाके में लालू परिवार को नहीं मिला है। यही कारण है कि महज 4 सीटों से आरजेडी को संतोष करना पड़ा। तो 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने जा रही है जनसुराज, और उसके बाद बिहार की 243 सीटों पर जनसुराज जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें ऐसी जो युवा नेत्री है अपर्णा यादव जैसी, वो तस्वीर दिखा दीजिए नजदीक से कैमरामैन साहब, ऐसी जो नेत्री हैं ये प्रत्याशी बनेंगी, इनके जैसे लोग प्रत्याशी बनेंगे जो चुनाव लड़ेंगे जनसुराज की तरफ से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।